अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज जो है ना हम क्लास 8 की चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसका नाम जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर भी है। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ये एक चीज़ के दो नाम है। तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको ये कॉन्सेप्ट क्या है और ये हमारे लिए क्यों पढ़ना ज़रूरी है। फिर ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर से रिलेटेड हमारे पास जो है ना तकरीबन 10 रूल्स है। तो हम किसी भी कंपाउंड में किसी पार्टिकुलर एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट को किस तरीके से निकालेंगे, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर जो है ना अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है, इस ये किससे बोलते हैं। देखिए, ये एटम्स जो होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स में एटम्स के ऊपर जो अपेरेंट चार्ज होता है, जो बज़ाहिर चार्ज होता है, या जो चार्ज जिसको हम वो कर सकते हैं हाइपोथेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या इसको हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना इसको समझते हैं कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास क्या है। देखिए, ये बहुत सिंपल है कि अपेरेंट चार्ज, ये अपेरेंट चार्ज का मतलब ये है कि वो चार्ज जिसको हम वो कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं हाइपोथेटिकली। हम ये कहते हैं कि इसके ऊपर इस चार्ज की पॉसिबिलिटी है, इस एटम की इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की पॉसिबिलिटी है। तो +2 का मतलब हमारे पास क्या हुआ कि ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये पार्टिकुलर एटम उस पार्टिकुलर कंपाउंड में +2 स्टेट में है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन में ये बोलते हैं कि द अपेरेंट चार्ज, जो बाहर जो चार्ज होता है किस चीज़ के ऊपर, ऑन एन एटम, ये एटम की चार्ज होती है। ठीक है, एटम के ऊपर, एन अ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल में एटम के ऊपर जो चार्ज होती है पेरेंट, और या ऐसा भी हो सकता है एन आयन, अगर मॉलिक्यूल ना हो आयन के केस में, तो भी हमारे पास जो चार्ज होती है उसको जो है ना हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, या ऑक्सीडेशन स्टेट का दूसरा नाम है ऑक्सीडेशन नंबर। ये एक चीज़ के दो नाम है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो लिखा है इन्होंने कि दिस चार्ज में बी, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये हम अपेरेंट चार्ज को बोलते हैं। ये चार्ज हमारे पास जो एटम के ऊपर होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती हैं, और ज़ीरो भी हो सकती हैं। तो ये तीन केसेस हमारे पास क्या है, पॉसिबल है कि मॉलिक्यूल या कंपाउंड में हमारे पास एक एटम के ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगी, या नेगेटिव चार्ज होगी, या ज़ीरो चार्ज होगी। तो ये तीनों केसेस हमारे पास पॉसिबल है। ये हम रूल्स में डिस्कस करेंगे कि किन एटम्स के ऊपर ज़ीरो होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, इनकी ज़ीरो होती है, किन की जो है ना ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास +1 होती है, और किन की +2 या प्लस और माइनस में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट नंबर 2 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। ये तो मैंने आप लोग को पहले भी बता दिया कि ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऑक्सीडेशन नंबर भी बोलते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट जो है, ये इसको देखिए, थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है। ये कहते हैं ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट डू नॉट हैव एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग। ऑक्सीडेशन स्टेट की हमारे पास कोई एग्जैक्ट फिजिकल मीनिंग नहीं होती, ये जस्ट हम हाइपोथेटिकल वो अपने माइंड में कंसिडर करते हैं। एक कंपाउंड में हम इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है ना वो करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कैलकुलेशन किस तरीके से हुई, डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हुई है। का पर्टिकुलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को अंडरस्टैंड करने के लिए जो हम कैलकुलेशन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसको जो है ना हम ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, और ये हमें हेल्प आउट करती है। इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे हमारे पास इसके कुछ 4 इंपॉर्टेंस बताए गए हैं बुक्स में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट नंबर 1 हमारे पास है कि यूजफुल एंड नेमिंग कंपाउंड। ये हमारे पास कंपाउंड्स को नेम करने के वक्त जो है ना हमारे बहुत ज़्यादा काम आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अगर हमें किसी एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट का पता है, तो हम उस एटम के नेमिंग जब हम करते हैं, IUPAC नेमिंग जब हम करते हैं ना, वहाँ पे हमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले करते हैं, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, या करते हैं। नंबर 2 पॉइंट हमारे पास है कि राइटिंग फार्मूला। जब हम किसी मॉलिक्यूल या कंपाउंड के लिए फार्मूला लिखते हैं, तो उसमें भी हम जो है ना ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की मदद से जो है ना वो लिखते हैं फार्मूला, यानी ये हमें वहाँ पे भी हेल्प करता है। ठीक है, ये यूजफुल एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, अगर हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, या जब हम केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करते हैं, तो उस दौरान भी हम ऑक्सीडेशन स्टेट की हेल्प से करते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट्स की मदद से हम करते हैं।
वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा क्रूशल रोल प्ले करता है, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन नंबर हमारे पास जो होता है यूजफुल एंड, और पॉइंट नंबर 4 में हमारे पास है कि यूजफुल इन अंडरस्टैंडिंग सोल्यूशन कलर्स चेंजेस। ये सॉल्यूशंस की जो कलर्स होती है ये चेंज होती है एक ही एटम्स की, या एक ही एटम्स की जो है ना डिफरेंट सॉल्यूशंस में डिफरेंट कलर्स होती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर एक ही एटम हो और ये डिफरेंट सॉल्यूशन फॉर्म में एग्जिस्ट करता हो और इनकी कलर डिफरेंट हो, तो ये पॉसिबिलिटी है कि इन उस एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना डिफरेंट सॉल्यूशन में डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल के तौर पे एक बुक में गिवन है क्रोमियम। क्रोमियम हमारे पास एक एटम है, ये जब +2 स्टेट में होता है ना तो इसकी सॉल्यूशन की जो कलर होगी क्रोमियम सॉल्यूशन की जब +2 स्टेट में होता है तो ये ब्लू होगी, ठीक है। और अगर ये +3 स्टेट में हो तो इसकी सॉल्यूशन की फिर कलर हमारे पास ग्रीन होगी, और अगर हमारे पास +6 स्टेट में हो तो फिर हमारे पास क्रोमियम सॉल्यूशन की जो कलर होगी वो होगी ऑरेंज, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब हमारे पास ऑक्सीडेशन के रूल्स आते हैं कि हम किसी कंपाउंड में एटम्स को ऑक्सीडेशन स्टेट किस तरीके से असाइन करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग नोट कर ले, इसके बाद जो है ना हम ऑक्सीडेशन नंबर्स को डिस्कस करते हैं।